कुक, ये क्या किया तुमने? वो वहां जमीन पर गिरी बिल्ली जिसके चारों हाथ धड़ से अलग हुए थे, खून में लथपथ पड़ी हुई थी। ये देखो वायन, इस बिल्ली ने तुम्हें अपने गंदे हाथ लगाए थे ना, मैंने इसके हाथ काट दिए। ये देखो, मैंने इस बिल्ली का सत्यानाश कर दिया, वो खुश होकर बोलता है। कुक, कुक, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? उसकी हिचकियां बन जाती हैं, वो बोल नहीं पाती। जान, जान क्या हुआ? तुम डर रही हो? आह जान, मुझसे तो मत डरो। जंकुक वायन के पास आकर उसका हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन वायन उसका हाथ झाड़ देती है। दूर, वो जंकुक को अपना हाथ दिखाती है। दूर रहो मुझसे, पास मत आना मेरे। मेरी जान, तुम मुझे खुद से दूर रहने का कैसे बोल सकती हो? मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तुम्हारी ये बात। तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो तुम, जानवर। वो चीख कर बोलती है और अंदर भाग जाती है। मेरी जान को लगता है कि वो मुझे खुद से दूर कर सकती है। हाँ, ना ना ना। क्या जिन ने जो कहा वो सच था? क्या जंकुक की दिमागी हालत ठीक नहीं? क्या सच में उसने अपने वालिदैन को मारा था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई कोई कैसे एक बेजुबान मासूम जानवर को इतनी बेरहमी से मार सकता है? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? जिन, हाँ, जिन को कॉल करती हूँ, वही मेरी मदद करेगा। वाइन फौरन बेड की तरफ भागती है और साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाकर जिन को कॉल मिलाती है। प्रिंसेस, जंकुक की आवाज़ सुनते ही वाइन की रूह कांप जाती है। जिन, प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन उठाओ जिन। वो रो रही थी और जिन के फ़ोन उठाने की दुआ कर रही थी। प्रिंसेस, दरवाज़ा खोलो, देखो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। वाइन अपनी गीली आंखों से दरवाजे की तरफ देखती है। कांपते हाथों में मोबाइल था। वो फिर मोबाइल की तरफ देखती है। प्रिंसेस, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, खोल दो दरवाज़ा, वरना मैं तोड़ भी सकता हूँ। वाइन के हाथ मजीद कांपने लगते हैं। दिल तेजी से धड़क रहा था। डर उसकी आंखों में था। वो दिल में दुआ कर रही थी कि कोई मुआवजा हो जाए। ठीक है प्रिंसेस, बहुत हुआ। तुम नहीं मानोगी, मैं खुद ही आ जाता हूँ। और बिना वक्त ज़ाया किए वो दरवाज़ा तोड़ने लगा। दरवाजे पर तेज़ आवाज़ सुनकर वाइन की जान हलक में आ जाती है। वो भागकर बेड के पीछे छुप जाती है। जंकुक का सब्र अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसकी आवाज़ में जो थोड़ी बहुत नरमी थी, अब वो भी ख़त्म हो गई थी। वायन, वायन, वो गुस्से से दहाड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था। उसका गुस्सा हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा था। वायन, और इस बार दरवाज़ा टूट कर ज़मीन पर गिर जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा टूटने की आवाज़ वायन के कानों पर पड़ती है, उसका जिस्म कांपने लगता है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि जंकुक उसकी आवाज़ ना सुन सके। कहाँ हो मेरी जान? देखो मैं आ गया। अब ये छुपन छुपाई का खेल छोड़ो और जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। वाइन बेड के पीछे अपने मुंह को अपने हाथों से दबाए बैठी थी कि उसका फ़ोन बजने लगता है। वाइन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। हाय बेबी। जहाँ वाइन छुपी थी, जंकुक वहाँ झांक कर बोलता है। तो प्लीज़ मुझे मुझे कुछ मत करना। उसका फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है। अरे मेरी जान, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों कुछ करूँगा, हाँ? वो वहीं वाइन के बराबर में बैठ जाता है। जान, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो देखो, उस गंदी बिल्ली ने तुम्हारे हाथ भी गंदे कर दिए। कुक, मेरे हाथ साफ हैं। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलती है। जंकुक के हाथ में वाइन के हाथ कांप रहे थे। नहीं जान, देखो कितने गंदे हो गए, आओ धो लेते हैं। वो खड़ा होता है और वाइन का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। नहीं नहीं कुक, हाथ साफ हैं। मैंने मैंने धो लिए थे पहले ही। वो अपनी जगह से नहीं हिलती। मैंने कहा ना तुम्हारे हाथ गंदे हैं, वो जोर से चीख कर कहता है। आओ चलकर धोएं तुम्हारे हाथ। और एक ही सेकंड में उसके लहजे में नरमी आ जाती है। वाइन बहुत डर जाती है। वो चुपचाप खड़ी होकर उसके साथ वॉशरूम चली जाती है। जंकुक उसे वॉशरूम में लाकर खुद उसके हाथ धुलाने लगता है और वायन चुपचाप खड़ी थी। जान, अच्छे से हाथ धो ताकि तुम्हारे हाथ से उस गंदी बिल्ली की गंदगी निकल जाए। वो रगड़ रगड़ कर वाइन के हाथ धोता है। हाँ देखो जान, तुम्हारे हाथ कितने साफ हो गए, वो मुस्कुरा कर बोलता है। एक मिनट, यहाँ से थोड़े गंदे हैं, ठीक से साफ नहीं हुए। न, नहीं नहीं, साफ है बिल्कुल। वो अपने हाथ को देखती है जहाँ गंदगी का एक नुक्ता तक नहीं था।
नहीं हुए, चलो धो। वो फिर वाइन के हाथ पानी में डालकर रगड़ने लगता है। हाँ, अब देखो कितने साफ हो गए। चलो अब अपने कमरे में चलकर आराम से सोते हैं। वो वाइन को कमरे में ले आता है। वाइन अब उसके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती थी। कमरे में आते ही उन्हें मोबाइल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। वाइन का फ़ोन बज रहा था। वो उठाने लगती है कि जंगकुक उठा लेता है। हॉटी, वही जिन ना। जान, तुमने इसका नंबर ब्लॉक नहीं किया? वैसे छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ। वो वाइन को देखकर मुस्कुराता है और मोबाइल अपने हाथ से छोड़ देता है। नहीं कुक, नहीं प्लीज़। वो जंगकुक के कदमों पर बैठ जाती है, उसके पैर पकड़ती है और रोकने लगती है। जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें मोबाइल की क्या ज़रूरत है? हाँ जान। वाइन और जोर से रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। बेबी, आई एम नीडी राइट नाउ। ये सुनते ही वाइन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। नो कुक प्लीज। नो बेबी, यू कांट से नो टू मी। और ये बोलते ही वो वाइन के बेबी यू आर सो डैम कूल। वो वाइन को बिस्तर पर लिटाता है और उसके ऊपर लपक कर अपनी ज़रूरत पूरी करता है। कुछ घंटों तक वो अपनी ज़रूरत पूरी करता है और फिर वाइन के बराबर में लेट जाता है। चलो जान, अब सो जाओ। आई लव यू। जंकुक उसे अपनी बाहों में जकड़ कर सो जाता है। वाइन पहली बार उसकी गिरफ्त में खुद को महसूस नहीं कर रही थी। वाइन पूरी रात नहीं सोती। वो रात के वाक़ये से बहुत परेशान थी। वो बहुत रोती है। रोते रोते सुबह उसकी आंख लग जाती है। अचानक कमरे में रोशनी फैल जाती है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। वो सामने देखती है तो जंकुक खड़ा होता है। वाइन फौरन उठकर बैठ जाती है। जंकुक साइड टेबल पर रखी हुई ट्रे उठाता है और बेड पर वाइन के सामने बैठ जाता है। गुड मॉर्निंग बेबी, देखो मैं नाश्ता लाया हूँ। फ्रेश हो जाओ और जल्दी से खा लो। जान, क्या हुआ? तुम रात को ठीक से सोई नहीं? ये तुम्हारी आंखें। वो वाइन के चेहरे पर हाथ रखने लगता है लेकिन वाइन उसका हाथ झाड़ देती है। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम पागल हो। कितने बेरहमी से तुमने उस मासूम बिल्ली को मार डाला। जान, वो बिल्ली अच्छी नहीं थी, गंदी थी। उसने तुम्हें भी गंदा कर दिया था। गंदी वो नहीं, गंदे तुम हो। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। घिन आ रही है। जान, ऐसी बातें नहीं करते। जंकुक के तेवर अचानक बदल जाते हैं। चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। आंखों में शैतानियत आ जाती है। उसका ये अंदाज देखकर वाइन की सांस रुक जाती है। चेहरे पर खौफ लिपट जाता है। दिल कांपने लगता है। जान, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो कोई इंसान नहीं, एक जानवर थी। एक बेजुबान मासूम जानवर जिसे सब ऐसे ही प्यार करते हैं। सब करते होंगे लेकिन तुम नहीं करोगी। तुम सिर्फ एक इंसान को प्यार करोगी और वो हूँ मैं, सिर्फ मैं। जंकुक उसकी बात काट देता है। चलो जान, अब सारी बातें छोड़ो। उसका रवैया, उसका लहजा, उसकी आंखों की वहशत, अचानक से सब बदल जाता है। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। वो फिर से अपनी उसी प्यार भरे अंदाज से बोलता है जिस अंदाज को वाइन पसंद करती थी। और फिर हमें नहाना भी तो है ना। वो वाइन के होठ के पास चमचा रखता है उसे खिलाने के लिए। मैं मुझे मुझे नहीं नहाना। जान, मेरी बात से इनकार कभी मत करना। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी लेकिन आंखों पर वहशत। वाइन उसे देखकर डर जाती है। जंकुक उसकी तरफ चमचा रखता है और वो चुपचाप खा लेती है। वाइन इतनी डरी हुई थी कि ना चाहते हुए भी उसे जंकुक की बात माननी पड़ी और रोज की तरह आज भी। अच्छा जान, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। वो वाइन के माथे पर बोसा देकर जाने लगता है। मैं भी तो चलूंगी ना, वो डरते हुए बोलती है। नहीं, आज से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। लेकिन जंकुक उसकी बात काट देता है। मैंने मना कर दिया ना, अब कोई बहस नहीं। मैं तुम पर चीखना नहीं चाहता, बाय। वाइन बिना कुछ कहे उसे जाते हुए देख रही थी। दरवाज़ा बंद करते हुए वो भागकर दरवाजे की तरफ जाती है।
जंगकुक के ऑफिस आते ही जिन उसके पास आता है। सर, वो जिन उसे बो करता है। सर वायन, पहली बात, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से अपनी बीवी का नाम ना सुनूं। मिसेस जून। मिसेस जून, वो सर झुकाकर बोलता है। गुड। और वो आए या ना आए उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, वो अपने सख्त लहजे में बोलता है। सर वो, जी सर। जिन उसे बो करता है और जंकुक वहां से चला जाता है। वायन, अब मैं क्या करूं? यह हैवान तो मुझे कभी तुमसे मिलने नहीं देगा। आई होप तुम ठीक हो।